दुश्मन को खत्म करने से पहले ये काम जरूर करो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे हमला करता है वो खुद अपनी हार की योजना बना रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा वो गुप्त तरीका जिससे आप किसी भी दुश्मन को हराने से पहले पूरी रणनीति तैयार कर सकते हैं। समय और स्थान: प्राचीन मगध, चंद्रगुप्त और चाणक्य का द्वार। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि दुश्मन को हराने से पहले क्या तैयारी जरूरी है। जल्दबाजी में हमला करना नुकसानदेह है। 1. राजा सुहास की कमजोरी: जल्दी गुस्सा और बिना योजना के हमला। 2. पहला युद्ध: जीत मिली लेकिन पूरी तैयारी नहीं थी। 3. परिणाम: दुश्मन ने फिर से हमला किया और राज्य गिर गया। सीख: बिना रणनीति के जीत अस्थायी होती है। चाणक्य की सीख, चाणक्य's विजडम। 1. असली ताकत पहचानो: दुश्मन की सेना, धन और जनता पर प्रभाव। 2. दुश्मन को हराने का सही समय: बिना पूरी जानकारी के हमला मत करो। 3. रणनीति पहले, वार बाद में। मनोबल और संसाधनों को पहले कमजोर करो। 3 चरण की रणनीति। 3 स्टेप स्ट्रैटेजी: निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, दुश्मन की चालें और कमजोरियां पहचानो। समय लेकर स्थिति को समझो। 2. संसाधनों का विनाश: डिस्ट्रॉय रिसोर्सेज, धन, सेना और समर्थन को कमजोर करो, प्रतिद्वंदी की नींव हिला दो। 3. मनोबल तोड़ना: ब्रेक स्पिरिट, आत्मविश्वास को कमजोर करो। जब दुश्मन मानसिक रूप से हारा तभी अंतिम वार करो। सीख: युद्ध केवल तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। आधुनिक उदाहरण, मॉडर्न एप्लीकेशन। 1. बिजनेस में प्रतिस्पर्धियों की कमजोरियां और अवसर पहचानना। 2. राजनीति में सही समय पर रणनीति बनाना। 3. व्यक्तिगत जीवन में भावनाओं पर नियंत्रण और सोच समझकर निर्णय लेना सीख। चाणक्य की नीति आज भी हर क्षेत्र में काम आती है। निष्कर्ष और सीख: कंक्लूजन एंड टेक अवे। 1. जल्दबाजी में हमला नुकसानदेह है। 2. योजना और रणनीति से ही स्थायी जीत मिलती है। 3. दुश्मन को हराना आसान है लेकिन हमेशा के लिए हराना बुद्धिमत्ता मांगता है। याद रखिए, जीत सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग और रणनीति से मिलती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, चाणक्य कहते हैं, जो आदमी बिना सोचे समझे वार करता है वो खुद अपनी हार का रास्ता तैयार करता है। दुश्मन को खत्म करने से पहले एक ऐसा गुप्त काम करना जरूरी है जिसे अगर आप भूल गए तो जीत हाथ में आने के बाद भी फिसल जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक राजा ने ये गलती की और उसका साम्राज्य बिखर गया, और साथ में बताऊंगा कि चाणक्य ने इसे कैसे एक रणनीति में बदल दिया जिसे आज भी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आपको ले चलता हूं करीब 2300 साल पहले मगध साम्राज्य के उस दौर में जब चाणक्य की बुद्धि और चंद्रगुप्त की तलवार ने पूरे भारत में एक नई ताकत खड़ी की थी। पर यह ताकत अचानक नहीं आई। इसे बनाने के लिए चाणक्य ने एक ऐसा राज सीखा जो दुश्मन को हराने से भी ज्यादा खतरनाक और जरूरी था। मगध के एक छोटे इलाके में एक राजा था, सुहास। वो बहादुर था, पर उसकी एक कमजोरी थी, वो बहुत जल्दी गुस्सा कर देता था। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पड़ोसी राज्य का सेनापति उसकी सरहद पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। सुहास गुस्से में आ गया। उसने अपनी सेना जुटाई और बिना कोई योजना बनाए सीधा हमला कर दिया। शुरुआत में उसकी सेना ने जीत हासिल की, दुश्मन भाग खड़ा हुआ। राजा सुहास ने सोचा, बस अब खतरा खत्म। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। 2 महीने बाद उसी सेनापति ने अचानक रात में हमला कर दिया और इस बार उसने सुहास के किले को घेर लिया। सुहास के पास न तैयारी थी न योजना, और उसका राज्य गिर पड़ा। कुछ साल बाद चाणक्य के सामने यह किस्सा आया। चंद्रगुप्त ने उनसे पूछा, आचार्य, अगर कोई दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें तुरंत क्यों नहीं मार देना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, बालक, युद्ध जीतना आसान है पर युद्ध के बाद शांति बनाए रखना कठिन। दुश्मन को खत्म करने से पहले उसकी ताकत, कमजोरियां और भविष्य में उसकी चालों को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर उसकी जड़ें जिंदा हैं तो वह दोबारा उगाएगा। चंद्रगुप्त ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? चाणक्य ने उत्तर दिया, पहले जानो कि उसका असली हथियार क्या है, उसकी सेना, उसका धन या उसका जनता पर प्रभाव। फिर उस हथियार को तोड़ो। जब तक उसके पास साधन है, तुम लाख बार जीत कर भी हार सकते हो। चाणक्य ने इसे 3 चरणों में बांटा। 1.
निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। दुश्मन पर हमला करने से पहले उसकी हर चाल को देखो, उसकी ताकतें और कमजोरियां पहचानो। जैसे बाघ शिकार पर टूटने से पहले उसे देर तक घूरता है। 2. संसाधनों का विनाश, डिस्ट्रॉय रिसोर्सेज। उसकी सेना की सप्लाई लाइन काट दो, उसका धन खत्म कर दो, उसके विश्वास पात्र लोगों को अपनी तरफ मोड़ लो। 3. मनोबल तोड़ना, ब्रेक स्पिरिट। युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, मन से जीता जाता है। अगर दुश्मन का आत्मविश्वास टूट गया तो वो खुद हथियार डाल देगा। चाणक्य ने कहा, जब तक ये 3 काम पूरे न हो, आखिरी वार मत करना। आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां, नेता और बिजनेस टाइकून यही रणनीति अपनाते हैं। वे सीधे हमला नहीं करते, पहले प्रतिस्पर्धी की कमजोरियों को समझते हैं, फिर उसकी नींव को हिला देते हैं। आप भी अपने जीवन में, चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो या रिश्तों का खेल, यही नीति अपनाएं। कभी भी भावुक होकर सीधा वार न करें। दोस्तों, याद रखिए, दुश्मन को खत्म करना मुश्किल नहीं, लेकिन दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म करना कठिन है। इसलिए जल्दबाजी में नहीं, रणनीति से कदम उठाइए, क्योंकि जीत सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से मिलती है।